भीख मांग रहा है ट्रंप। यकीन कीजिए मेरे हिंदू भाइयों, कम से कम इस चीज पर ध्यान दो कि तुम्हारे मोदी का अपमान करने वाले एक आरोपी, एक अपराधी, जिसने मोदी का अपमान कर दिया वो अपराधी तो है आपकी नजरों में। तो कम से कम इस नजरिए से देखो कि उस अपराधी का ईरान ने क्या बैंड बजाया है। जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक कह रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम खुलवाएंगे, कह रहा था हम अपनी नेवी भेजेंगे, कह रहा था कि नेटो और दुनिया भर के देश आएंगे हमारी मदद के लिए, साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाएंगे, कह रहा था। फिर क्या हुआ? जर्मनी पीछे हटा, फ्रांस पीछे हटा, स्पेन पीछे हटा, नेटो पीछे हट गया। भाई जर्मनी का चीफ जो हमेशा से अमेरिका के साथ होता है, इतिहास में मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा कि जर्मनी पीछे हट गया और साफ कह दिया भाई तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो, हमारे में क्यों तीर घुसे रहो, उल्टा तीर तुमने पकड़ा है, हमसे पूछ के जंग शुरू की थी क्या। लिटरली जर्मनी के चांसलर विदेश मंत्री का यही बयान कि हमसे पूछ के थोड़ी ना ईरान पर हमला किया था, और हमसे पूछा भी जाता तो हम मना करते। खौफ पहले से था ईरान का और अब नानी याद आ गई। तो ट्रंप बौखला गया, ये सभी को पता है कि ट्रंप बौखला गया, पागल हो गया। अब क्योंकि अब सारी नाक पर बात आ गई है, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि कल क्या कहा कि जिसको जरूरत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वो खुद जाके खुलवा ले। भाई हम क्यों खुलवाएं, खुद जाओ, खुद खुलवाओ, अपना तेल खुद लेके आओ। लेकिन इससे पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर थू होने लगी। भाई जा साल केरल तो कह रहा था खुलवाएगा तू, अबे तू तो किसी भी पॉइंट पर सही नहीं निकला। तूने किया ही क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक नहीं खुलवा पा रहा तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। जब मार्केट वैल्यू डोनाल्ड ट्रंप की गिरी तो डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया और कि यार ये तो सारा उल्टा ही हो गया। फिर इसने नेटो को धमकी दी। अबे जब गुलाबी सुअर तू कह चुका है कि तू जीत गया, अमेरिका जीत गया, ईरान हार गया, लो सब कर लिया तूने, तो मुझे ये बता फिर नेटो की क्यों धमकी दे रहा है। भाई बौखला गया, ये देखिए प्रूफ, पागल हो गया है, पागल, धमकी दी है। फाइनेंशियल टाइम कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। अब नई धमकी यह है नेटो को और यूरोप को नेटो को, यानी आधी दुनिया को धमकी दे दी है इस गुलाबी सुअर ने। हाँ, इसने कहा है कि अगर यूरोप और नेटो ने हमारी मदद नहीं की तो मैं यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दूंगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू। क्या तड़प है भाई, ओए होए होए। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। अरे मेरे मुन्ना, वो नमस्ते तेरे लिए पनौती हो गया। हो कभी इतनी मिसाइलें तेल अवीव पर नहीं गिरी, इजराइल पर नहीं गिरी। पता नहीं ये आखिरी वक्त में कौन गया था इजराइल। पनौती हो गई लाला। डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, धमकी पे धमकी। अब तक की सबसे बड़ी धमकी है, भीख मांग रहा है कि कोई तो मदद कर दो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने दो हमारे साथ मिलके। देखिए फ्रांस बहुत मजबूत देश है और फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कल भी मना कर चुका है और आज भी कह चुका है हमारा कोई सीन नहीं है भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, हमें कोई मतलब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। और भैया जब ईरान शुक्रिया अदा करता है, ऐसा थैंक यू कौन कहता है भाई, ईरानी कहता है। ये देखो भैया कैसे कह रहा है। भैया मिसाइल पर लिखा यमन के लोगों का शुक्रिया, हमारे भारतीयों का भी तो शुक्रिया अदा किया ही है। जितनी मिडिल ईस्ट में आपके भाई की वीडियो देखी जा रही है, जितना खुद ईरान में वीडियो देखी जा रही है, मुझे टेंशन ये ना कहीं हमारा कोई आया जिसका फैन ना निकल जाए। और अगर ऐसा हो गया कितना खतरनाक जुन जाएगा। सपोज कर किसी दिन IRGC ने रॉकेट लॉन्च किया, मिसाइल लॉन्च किया, उस पर लिख दिया थैंक्स टू रजा गराफी, सीधा अंदर रजा। अरे भैया ये मत करना है यार, मत करिएगा प्लीज IRGC, नो। दिल में रखो बस। मैंने आपसे वादा किया था कि ये जो बोल रहे हैं ना जॉर्डन,
बहरीन, सऊदी अरब के भाई हमारे यहाँ मिसाइल नहीं गिर रही है। और मैंने कहा था ये झूठ बोल रहे हैं। खबर बताता मैं पूरी हूँ कि देखो भाई ये बोला है, लेकिन मैं फैक्ट चेक भी कर देता हूँ कि देखो गिरी तो होंगी, लेकिन ये साले बताएंगे थोड़ी, और जब नुकसान ज़्यादा होगा तो 4 दिन बाद बताएंगे। ये कहा था मैंने, और 2 दिन पहले का वीडियो सामने आ गया जहां जॉर्डन कह रहा था हम मिसाइल रोक रहे हैं, ईरान के ड्रोन। भाई साहब 2 दिन पहले का वीडियो सामने आया, जॉर्डन में धपाधप ईरान की मिसाइल और ड्रोन गिरे हैं। देखिए फ्रांस के नेवी चीफ ने नई बात कही, कहा कि चाइना को आज नहीं तो कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा खुलवाने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा तो दिक्कत है दुनिया की। लेकिन आपको बता दूं मैं पहले ही चाइना का जवाब, चाइना कहेगा हमारे लिए बंद ही नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और चाइना खुद चाहता है कि साला तेल हमको मिले, दुनिया प्यासी मरे भूखी मरे, वैसे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। उसके तो यूरोप कमज़ोर हो रहे हैं, अमेरिका कमज़ोर हो रहा है और चाइना मजबूत हो रहा है। क्या हो गया ही नहीं, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं बिना सोचे बोलते हैं क्या। अच्छा पीछे से प्रेशर आता होगा, ये बयान दे दो। सोचिए चाइना कितना बड़ा बिजनेस माइंड है, सोच नहीं सकते। जो उसके पास खुद का LNG बहुत पहले से था, उसको वो कई गुना दामों में एशिया में बेच रहा है। जापान कोरिया जैसे देशों में भाई LNG जो उसने पहले से सेव करके रखी हुई थी स्टोर करके, वो बेच रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 3 पेज का लेटर अमरीकियों को लिखा है, अमेरिका के लोगों को। अब इस 3 पेजों के पूरे मैसेज को मैं 3 लाइन में बता रहा हूं। इसके अंदर लेटर में अमरीकियों को संबोधित करते हुए, मुखातिब करते हुए कहा है मसूद पेजेश्कियान ने कि अमेरिका के लोगों, आप खुद इस बात के गवाह हो कि जब से अमेरिका बना है, ईरान ने अमेरिका पे क्या किसी पर हमला नहीं किया है, और अमेरिका कभी हमारे निशाने पर नहीं था। अमेरिका के तुम्हारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इजराइल का प्रॉक्सी बनाया और इजराइल के कहने पर इस जंग में कूदे। आप जो मिस इन्फॉर्मेशन आपकी सरकार और आपके लोग फैला रहे हैं, आप उसकी जांच कर सकते हैं, फैक्ट चेक कर सकते हैं। हमने कभी भी अमेरिका को निशाने पर नहीं लिया, ना हमारा कभी इस तरह का मकसद था। यह जंग हम पर जबरदस्ती नेतन्याहू के कहने पे थोपी गई है। यह जंग कभी भी अमेरिका और ईरान की नहीं थी। शूट करते ही करते मेरे पास अपडेट आ रहा है कि दुबई में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं, यानी ईरान की कुछ न कुछ तो वहां चीजें पहुंच ही रही हैं। उधर नेतन्याहू मना कर चुका है कि हम अपनी फौज ईरान में नहीं उतारेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की गंदी वीडियोस हैं उसके पास, उसी को दिखा के ब्लैकमेल करके डोनाल्ड ट्रंप को इस जबरदस्ती जंग में उतरवा दिया, खुद पीछे हो गया। अब ये सारी दुनिया कह रही है कि हाँ भाई ये जंग तो इजराइल की थी, अमेरिका की थी ही नहीं। सारी दुनिया कह रही है, अमेरिका के ऑफिशियल कह रहे हैं, कमांडर कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि ट्रंप प्रेशर में आया नेतन्याहू के कहने पर और उसने ये जंग शुरू की। अब सारी दुनिया को पता है कि हाँ इसकी वजह से जंग शुरू हुई है नेतन्याहू की। अब दोबारा से नेतन्याहू, ध्यान दीजिए, दोबारा से नेतन्याहू प्रेशर डाल रहा है, सबूत देख लीजिए, प्रेशर डाल रहा है नेतन्याहू, प्रेशर डाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर कि कोई ना कोई छोटा मोटा ही सही ग्राउंड ऑपरेशन ईरान के अंदर घुसकर करो। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो भी प्लान चल रहा है, मेरे पास सबूत नहीं है, सोर्स मेरे पास बहुत पक्का है। जो भी डोनाल्ड ट्रंप करने वाला है, डील करे, सीज फायर करे, हमला कुछ भी, लेकिन वो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड बिन सलमान को फोन करके पर्सनली अपडेट किया है। हजरात मोहतरम, ये है तगड़ा अपडेट, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।